नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 7 नवंबर, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 6 नवंबर को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न। 2 डिप्टी सीएम और 18 मंत्रियों की साख दांव पर। कुल 64.66% मतदान दर्ज। भागलपुर पावर प्रोजेक्ट विवाद पर अडानी ने दिया जवाब। विपक्ष के आरोपों को किया खारिज। सरकार ने पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया का किया दावा। बिहार चुनाव की वजह से एनआईओएस परीक्षाओं का शेड्यूल बदला। 6, 10 और 11 नवंबर के परीक्षा तिथि में हुआ बदलाव। छात्रों से की गई वेबसाइट पर अपडेट चेक करने की अपील। ओसीआर टेक्निक से होगी बिहार विधानसभा चुनाव की गिनती। 28,300 कर्मी और 4,800 माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे तैनात। गड़बड़ी की स्थिति में डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा सबूत। भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बिहार संग्रहालय का हुआ आयोजन। पटना के सहयोग से सीता बिहार की बेटी लोक कला प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। 30 नवंबर तक होगी आयोजित। चुनाव खत्म होने के बाद स्ट्रांग रूम में रखी जाती है ईवीएम से 3 लेयर में होती है सुरक्षा। निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के पास होती है स्ट्रांग रूम की चाबी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 में 48 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बनाई। शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की शानदार बैटिंग ने दिलाई जीत। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। अब नजर डालते हैं उन 25 बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना है जरूरी। डीएसएसबी के टीजीटी के 5,346 पदों के लिए आज आवेदन की आखिरी तारीख। टीचिंग सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने टीजीटी यानी कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के 5,346 पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की आज अंतिम तारीख है और उम्मीदवार dssb.delhi.gov.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ बीएड की डिग्री और सीटेट और टीईटी क्वालिफिकेशन जरूरी है। चयन लिखित परीक्षा के जरिए होगा। टीजीटी शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाते हैं। चयनित उम्मीदवारों को पे लेवल 7 के तहत 44,900 से लेकर के 1,42,400 तक वेतन मिलेगा। साथ ही डीए, एचआरए और मेडिकल भत्ते भी मिलेंगे। पीजीटी शिक्षक 11 से 12वीं पढ़ाते हैं, जबकि टीजीटी मिड लेवल तक। बिहार चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड 64% से ज्यादा दर्ज हुआ मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस चरण में कुल 64.66% मतदान दर्ज हुआ। 18 जिलों की 121 सीटों पर 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत तय हुई, जिसमें 2 डिप्टी सीएम और 18 मंत्रियों की साख दांव पर थी। जिला वाइज मतदान प्रतिशत इस प्रकार है, जैसे कि खगड़िया में 66.40%, दरभंगा में 62.84%, गोपालगंज में 66.58%, पटना में 57.93%, नालंदा में 59.11%, बेगूसराय में 69.58%, भोजपुर में 58.27%, मधेपुरा में 69.03%, मुंगेर में 63.23%, मुजफ्फरपुर में 71.09%, लखीसराय में 65.05%, बक्सर में 61.39%, वैशाली में 67.37%, शेखपुरा में 61.73%, समस्तीपुर में 70.87%, सहरसा में 69.16%, सारण में 63.63%, वहीं सिवान में 60.54% रही। वहीं शहरी क्षेत्रों जैसे कुमरार, दिघा और बांकीपुर में मतदान कम रहा, जबकि ग्रामीण जिलों में हिस्सा अधिक था। बिहार चुनाव के कारण एनआईओएस ने परीक्षाओं की तिथियों में किया बदलाव। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईओएस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए 6, 10 और 11 नवंबर को होने वाली परीक्षाओं की तिथियों में बदलाव किया। यह परिवर्तन केवल बिहार राज्य के परीक्षा केंद्रों के लिए किए गए, जबकि देश और विदेश के अन्य केंद्रों पर परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। एनआईओएस ने बताया कि नई परीक्षा तिथियां जल्द जारी की जाएगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से संस्थान की वेबसाइट nios.ac.in या फिर क्षेत्रीय केंद्र पटना की वेबसाइट पर अपडेट देखते रहें। इंदिरा गांधी संग्रहालय में बिहार की लोक कला को मिला मंच। भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में बिहार संग्रहालय पटना के सहयोग से
सीता बिहार की बेटी लोक कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। यह प्रदर्शनी 5 से 30 नवंबर तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। इसमें मिथिला पेंटिंग, सुजनी, टिकुली, टेराकोटा, लकड़ी और धातु शिल्प के माध्यम से माता सीता के जीवन प्रसंगों को दर्शाया गया है। पद्मश्री कलाकार बउआ देवी, दुलारी देवी और अशोक कुमार विश्वास की कलाकृतियां विशेष आकर्षण है। प्रदर्शनी में लोक कला कार्यशाला और बिहार के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद मिलेगा। यह आयोजन नारी शक्ति और भारतीय संस्कृति की विविधता को समर्पित है। भागलपुर पावर प्रोजेक्ट विवाद पर अडानी ग्रुप ने विपक्ष के आरोप को किया खारिज। भागलपुर पावर प्रोजेक्ट को लेकर के मचे राजनीतिक विवाद पर अडानी ग्रुप ने विपक्ष के आरोपों को भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने आरोप लगाया था कि बिहार सरकार ने 1050 एकड़ जमीन अडानी ग्रुप को 33 साल के लिए मात्र ₹1 वार्षिक लीज पर दी। सरकार ने स्पष्ट किया कि परियोजना पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया के तहत सबसे कम बोलीदाता को सौंपी गई है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि 4 कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा की थी। अडानी ग्रुप ने कहा कि यह सौदा नीति के तहत हुआ है और इससे बिहार में सस्ती बिजली और रोजगार बढ़ेगा। 1000 से ज्यादा ठिकानों पर हुई छापेमारी, 70,000 लीटर शराब जब्त। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मद्य निषेध विभाग ने विशेष अभियान चलाते हुए 1000 से अधिक स्थलों पर छापेमारी की है, जिसमें लगभग 70,000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई और 222 लोग गिरफ्तार हुए। सीमावर्ती इलाकों, चेकपोस्टों, ढाबों और संवेदनशील स्थलों पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही। ट्रेनों में भी शराब तस्करी रोकने के लिए जांच जारी है। पिछले 15 दिनों में 51 शराब तस्कर, 30 बाइक और 10 4 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं। उत्पाद विभाग, पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त टीम रोजाना सिविल ड्रेस में भी छापेमारी कर रही है। बिहार में आज मौसम रहेगा शुष्क। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर बिहार और आसपास के जिलों में सुबह के समय हल्के से माध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा और यह 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान अगले 24 घंटों में स्थिर रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा रही। न्यूनतम तापमान लगभग 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है। 7 से 8 नवंबर के बीच जारी होंगे एसएससी एडमिट कार्ड। एसएससी ने CHSL टियर 1 परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की जानकारी जारी कर दी है। अभ्यर्थी ssc.gov.in पर जाकर के अपनी सिटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 12 नवंबर से देश भर के विभिन्न केंद्रों पर शुरू होगी। एडमिट कार्ड आज यानी कि 7 से 8 नवंबर के बीच वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे, जिनमें परीक्षा केंद्र, तिथि और दिशा निर्देश शामिल होंगे। जिन्होंने सेल्फ स्लॉट बुकिंग की थी उन्हें उनकी पसंद के अनुसार शहर और तिथि दी गई है। जो अभ्यर्थी असंतुष्ट है वे 8 नवंबर रात 11 बजे तक फीडबैक पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आयोग खाली सीटों पर नया शहर आवंटित कर सकता है। वोटिंग के बाद कहां रखा जाता है ईवीएम? बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण के बाद वोटिंग मशीनें यानी कि ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, जिन्हें बेहद सख्त सुरक्षा में रखा जाता है। यह स्ट्रांग रूम केवल सरकारी इमारतों में बनाए जाते हैं, जिनकी सुरक्षा 3 लेयर में होती है। अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, बाहर राज्य पुलिस और लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग। स्ट्रांग रूम की चाबी निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन के पास होती है। प्रत्याशी अपने प्रतिनिधि के जरिए 24 घंटे निगरानी रख सकते हैं। काउंटिंग से ठीक पहले स्ट्रांग रूम सील तोड़ी जाती है और ईवीएम पूरी वीडियोग्राफी के साथ काउंटिंग हॉल तक पहुंचाई जाती है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में बात होगी इंदु सोनाली की। इंदु सोनाली बिहार के भागलपुर में जन्मी एक प्रसिद्ध भोजपुरी पार्श्व गायिका है। उन्होंने 300 से अधिक भोजपुरी फिल्मों और 50 से अधिक एल्बमों में अपनी आवाज दी है। उनकी गायकी लोक शास्त्रीय और जैज़ फ्यूजन का मिश्र है। लता मंगेशकर से प्रभावित सोनाली ने पंडित जी बताई ना ब्याह कब हुई फिल्म से करियर शुरू किया और 2016 में स्वरांजलि भक्ति एल्बम भी रिलीज की। व्हाट्सएप ला रहा है स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग मोड फीचर। व्हाट्सएप यूजर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग मोड नाम का एक नया फीचर ला रहा है। इस फीचर के तहत सभी सिक्योरिटी और प्राइवेसी सेटिंग से एक ही टॉगल से एक्टिवेट की जा सकेगी। इसे ऑन करने का यूजर का आईपी एड्रेस और लोकेशन डेटा सुरक्षित रहेगा। अनजान नंबरों से आने वाली फाइल, फोटो और वीडियो अपने आप ब्लॉक हो जाएगी। सिर्फ टेक्स्ट मैसेज की अनुमति होगी। साथ ही स्पैम कॉल्स म्यूट करने और लिंक प्रीव्यू डिसेबल करने का भी विकल्प भी मिलेगा। यह फीचर फिलहाल एंड्रॉइड के बीटा वर्जन में टेस्ट किया जा रहा और जल्द सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा।
पटना में ईवीएम और वीवीपैट मशीनें स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए हुए बदलाव। बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। मतदान समाप्त होने के बाद ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को सुरक्षित रूप से एएन कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम तक पहुंचाने के लिए पटना प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव किए। शाम 5:30 बजे से बोरिंग रोड और आसपास के इलाकों में सामान्य वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए थे। छपरा मुंबई स्पेशल ट्रेन का 8 नवंबर से होगा संचालन। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए छपरा से मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस तक एक विशेष एक फेरी की पूरी तरह आरक्षित ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 05089 8 नवंबर रात 10:45 से छपरा से चलेगी और 10 नवंबर दोपहर 12 बजे एलटीटी पहुंचेगी, जबकि वापसी में 05090 ट्रेन 10 नवंबर दोपहर 2 बजे से एलटीटी से रवाना होगी और 12 नवंबर तड़के 1:45 में छपरा पहुंचेगी। यह ट्रेन गोंडा, गोरखपुर, लखनऊ, झांसी, भोपाल, नासिक और कल्याण के रास्ते चलेगी। इसमें कुल 21 कोच होंगे। टिकट बुकिंग IRCTC वेबसाइट, ऐप और काउंटर से भी शुरू हो चुकी है। 14 नवंबर को OCR टेक्निक से होगी बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना। 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना होगी, जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस दिन 28,300 कर्मी वोटों की गिनती करेंगे और उन पर नजर रखने के लिए 4,800 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे। मतगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इस बार OCR टेक्निक का उपयोग किया जाएगा। यह टेक्निक ईवीएम से सीधे डेटा स्कैन कर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करती है, जिससे गिनती तेज और निष्पक्ष होती है। किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में OCR रिकॉर्ड सबूत के रूप में काम आएगा। आयोग का उद्देश्य पूरी मतगणना को स्वचालित, पारदर्शी और विवाद मुक्त बनाना है। आज रिलीज होगी जटाधारा, सोनाक्षी सिन्हा बनी धन पिचासनी। सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की फिल्म जटाधारा आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही। निर्देशक विकेंट कल्याण और अभिषेक जायसवाल की यह फिल्म रहस्य, भक्ति और रोमांच का अनोखा संगम है। कहानी अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के रहस्यमय अनुसंधानों और विज्ञान के टकराव पर आधारित है। सोनाक्षी ने धन पिशाचनी का प्रभावशाली किरदार निभाया है, जबकि सुधीर बाबू एक होस्ट हंटर के रूप में नजर आए हैं। बेहतरीन विजुअल और इफेक्ट्स के साथ फिल्म आध्यात्मिकता और विश्वास की गहराई को दर्शाती है। जटाधारा दर्शकों को एक रहस्यमय अनुभव देने का वादा करती है। जानिए कहां बनती है वोटिंग की खास स्याही। बिहार चुनाव 2025 में वोटिंग के दौरान मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही को इंडेलिबल इंक कहा जाता है। यह स्याही सिल्वर नाइट्रेट से बनती है, जो त्वचा के प्रोटीन से रासायनिक प्रतिक्रिया कर गहरा नीला दाग बनाती है, जो 10 से 15 दिन तक नहीं उतरता। भारत में यह स्याही केवल मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड यानी कि MPVL बनाती है, जो 1952 से चुनाव आयोग को सप्लाई कर रही। एक वोटर पर लगभग 25 पैसे का खर्च आता है। MPVL अब पारंपरिक शीशा के बजाय मार्कर पेन फॉर्मेट में भी यह स्याही लाने की तैयारी कर रही। दूसरे चरण में गरमाया बिहार चुनाव, मैदान में उतरे सभी बड़े चेहरे। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले राजनीतिक दिग्गजों का जमावड़ा लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मायावती सहित कई नेताओं ने जनसभाएं की। पीएम मोदी ने फारबिसगंज में रैली कर एनडीए की जीत का दावा किया, जबकि सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण में एनडीए को 100 से अधिक सीटें मिलेगी। राहुल गांधी ने अररिया में बीजेपी पर वोट चोरी और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। वहीं मायावती ने भभुआ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को दलित विरोधी बताया। 11 नवंबर को दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होगा। पूर्णिया में भावुक हुए राहुल गांधी, पोस्टमैन के बेटे पर जताए भरोसा। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के प्रचार में पूर्णिया के कस्बा विधानसभा में भावुक नजारा देखने को मिला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब कांग्रेस प्रत्याशी इरफान आलम के समर्थन में वोट मांगने पहुंचे तो मंच पर दोनों की आंखें नम हो गई। इरफान जो एक डाकिया के बेटे हैं, उन्होंने भावुक होकर कहा कि राहुल गांधी ने उन पर भरोसा जताया, यह उनके लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि अब उन्हें जनता और किसानों के लिए काम करना है। उन्होंने मखाना किसानों को उचित दाम दिलाने का भी वादा किया। पटना में वोट डालते हुए खान सर बोले, पसंद न हो तो नोटा दबाएं।
लोकप्रिय यूट्यूबर और शिक्षक खान सर ने पटना में वोट डालकर युवाओं से लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मतदान हर नागरिक का अधिकार है और यही पर अमीर गरीब को समान बनाता है। खान सर ने मतदाताओं से समझदारी से उम्मीदवार चुनने को कहा और शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले नेता को वोट देने की सलाह दी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है तो नोटा दबाएं, लेकिन वोट जरूर डालें। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वे मतदान से दूरी ना बनाए और लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी दिखाएं। आरजेडी ने लगाया धीमी वोटिंग का आरोप, आयोग ने बताया भ्रामक। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हालांकि आरजेडी ने कई बूथों पर जानबूझकर धीमी वोटिंग कराने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की। आयोग ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। कहा कि मतदान सुचारू और निष्पक्ष रूप से चल रहा। वहीं गयाजी के बेलागंज से आरजेडी प्रत्याशी डॉक्टर विश्वनाथ सिंह ने प्रशासन पर पक्षपात के आरोप लगाए और जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा देवी पर नक्सलियों से जुड़े होने का दावा किया। वहीं सांसद सुरेंद्र यादव ने भी इन आरोपों का समर्थन किया। भारत की धमाकेदार जीत, ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हराया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मैच में 48 रन से हरा करके 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली। गोल्ड कोस्ट के कैरारा ओवल में खेले गए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 167 रन बनाए। शुभमन गिल ने 46 और अभिषेक शर्मा ने 28 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया टीम 119 रन पर ढेर हो गई। भारत की ओर से सुंदर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 1.2 ओवर में 3 विकेट झटके, जबकि शिवम दुबे और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले। भारत ने मैच पर शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1858 में स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और पत्रकार बिपिन चंद्रपाल का जन्म हुआ, जबकि 1862 में मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का निधन हुआ। 1888 में नोबेल विजेता वैज्ञानिक सीवी रमन का जन्म हुआ। 1936 में कवि चंद्रकांत देवताले और 1954 में अभिनेता कमल हासन का जन्म हुआ। 1978 में चिकित्सक जीवराज मेहता का निधन हुआ। 1996 में लंबी कूद खिलाड़ी एलहॉस पॉल का जन्म हुआ और 1998 में संगीतकार जितेंद्र अभिषेकी का निधन हुआ। 2000 में हरित क्रांति के जनक सी सुब्रमण्यम और समाज सेविका तारा चेरियन का निधन हुआ। 500 और 1000 के पुराने बंद नोटों को बदलने के लिए नए नियम की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक फर्जी खबर वायरल हो रही, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 और 1000 के पुराने बंद नोटों को बदलने के लिए नए नियम जारी किए हैं। लेकिन पीआईबी फैक्ट चेक ने इस दावे को पूरी तरह से फर्जी बताया है। आरबीआई ने ऐसा कोई नया नियम जारी नहीं किया है। पीआईबी ने लोगों से अपील की है कि वे इस तरह की गलत खबरों पर भरोसा ना करें और वित्तीय नियमों से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए केवल आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर ही जाए। किसी भी संदिग्ध सूचना को पीआईबी फैक्ट चेक के व्हाट्सएप या फिर ईमेल पर भेजा जा सकता है। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने संबंधित एडवाइजरी जारी की है। उम्मीदवार आज रात 11:50 तक आवेदन कर सकते हैं। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि आवेदन तभी मान्य होगा जब परीक्षा शुल्क का सफल भुगतान हो जाएगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि फॉर्म भरने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रखें। साथ ही फीस जमा करने से पहले सभी विवरणों की जाँच करें, क्योंकि बाद में कोई सुधार नहीं होगा। उम्मीदवारों को परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए नियमित रूप से ugcnet.nta.nic.in पर विजिट करने की सलाह दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं पोर्टल पर शुरू किए 5 निःशुल्क एआई कोर्स। शिक्षा मंत्रालय ने स्वयं पोर्टल पर छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों के लिए 5 निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स लॉन्च किए हैं। इन कोर्सों में AI/ML यूजिंग पाइथन, क्रिकेट एनालिटिक्स विथ AI फॉर एजुकेटर्स, AI इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और AI इन अकाउंटिंग शामिल की है। ये कोर्स पाइथन, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और व्यवहारिक केस स्टडी के माध्यम से कौशल विकसित करने पर केंद्रित है। शिक्षकों, छात्रों और प्रोफेशनल्स को खेल, शिक्षा, विज्ञान और वित्त जैसे क्षेत्रों में AI का उपयोग सीखने का अवसर मिलेगा, जिससे उनकी तकनीकी दक्षता, उत्पादकता बढ़ेगी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही जवाब दिया हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है कि इनमें से कौन बिहार का राजकीय पुष्प है? ऑप्शन ए है गुलाब, ऑप्शन बी है कमल, ऑप्शन सी है कचनार या फिर ऑप्शन डी लिली। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कचनार। हमारा दूसरा सवाल है कि बौद्ध धर्म को श्रीलंका का राजकीय धर्म किसने बनाया? ऑप्शन ए है देवानामपिया तिस्सा, ऑप्शन बी है मुतासिवा, ऑप्शन सी है अभय, ऑप्शन डी है पांडुवासा देवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवानामपिया तिस्सा। हमारा तीसरा सवाल है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अशोक या फिर ऑप्शन डी अजातशत्रु। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। हमारा चौथा सवाल है कि दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? ऑप्शन ए है चंद्रधारी संग्रहालय, ऑप्शन बी है पटना संग्रहालय, ऑप्शन सी है जलान संग्रहालय या फिर ऑप्शन डी गया जी संग्रहालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पटना संग्रहालय। हमारा आखिरी सवाल है कि एम्स पटना का संचालन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 2012, ऑप्शन सी है 2009 या फिर ऑप्शन डी 2007। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2012। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है कौशलेंद्र कुमार, संजीव कुमार, राकेश मिश्रा, रूपचंद्र कुमार, सोनाली सिंह, विकास दास, सुरेंद्र कुमार, वीना कुमारी, गुड़िया कुमारी, भागवत लाल, अनवर करीम खान, पंचनंद सिंह, आलोक प्रियदर्शी, सिकंदर यादव, जय सिंह, अतीक खान, गीता देवी, पंकज राज, धनंजय कुमार, घनश्याम कुमार, राजीव कुमार, राम बाबू दास, सीमा कुमारी, मुन्ना प्रसाद, रणधीर कुमार, सुनील कुमार, अमित कुमार, विनोद कुमार, वीरेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, राजकुमार, राजेश मांझी, आशीष कुमार, पिंटू राज, कृष्ण प्रसाद और गणेश मांझी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के इस सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज में मतदान प्रतिशत ज्यादा होने के संभावित कारण क्या हो सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।